पेट को चीर दिया। और इस तरह एक अद्भुत प्राणी की कहानी का अंत हुआ। सिबेला द मिरेकल चीता। ये एक सच्ची कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से के घास के मैदानों में चौकन्नी चाल चलती एक युवा मादा चीता। हाल ही में वो अपनी मां के घर से निकलकर पूर्व की ओर बढ़ी है। कुछ ही समय पहले वो अपने 3 भाइयों के साथ बेफिक्र खेलती एक नन्ही चीता थी। देखने में बेमतलब सा खेल लगेगा, लेकिन आगे चलकर जिंदा रहने के लिए ये उछल कूद जरूरी है। मांसपेशियों की मजबूती, तालमेल और रफ्तार, ये सभी हुनर खेल खेल में सीखे जाते हैं। कुदरत ने चीते को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन वो इस हुनर को सीखने के लिए पूरे जोश में है। माँ शिकार के लिए जाते वक्त अक्सर उन्हें अकेला छोड़ देती थी। वो कई घंटे उन्हें छोड़ जाती, अकेले और असुरक्षित। बच्चों वाली मादा चीता को लगभग हर रोज शिकार करना पड़ता है। नन्ही चीता तेज तो है ही, और 5 महीने की उम्र में ही ज्यादातर वयस्क शिकारी प्राणियों को पीछे छोड़ देगी। मां से अलग होने के बाद सुरक्षा और शिकार करना सीखने के लिए चारों बच्चे एक साथ ही रहे। 1 साल बाद मादा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया। आमतौर पर एक साथ जन्मे नर शिकार के लिए साथ रहते हैं, लेकिन मादाएं अकेली रहती हैं और इसलिए वो अलग हो गई। इंस्टिंक्ट से वो पूर्व की ओर गई, मानव से और उस विनाश से दूर जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। उसने हाल ही में भोजन किया है और अब जो भूख उसे आगे बढ़ा रही है वो भोजन के लिए नहीं है। वो नर को ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ संभोग के लिए। शिकारी कुत्ते, उन्हें उसकी गंध मिली। क्रूर शिकारियों द्वारा उकसाए और भूखे रखे गए ये कुत्ते खून के प्यासे हैं। कैद और परेशान। उसके पिछले पैर जख्मी हैं, आवाजें अनजानी हैं। वो एक वस्तु बन गई है,
इंसानों के लिए मनोरंजन की वस्तु। ऐसे अनुभव के लिए उसने तैयारी नहीं की थी। एन वैन डाइक चीता सेंटर को एक अर्जेंट कॉल आता है। एन वैन डाइक चीता सेंटर, गुड एक आफ्टरनून। महिला ने कॉल करके बुरी तरह से जख्मी बताइए, और मैं आपके लिए कैद क्या में कर रखे सकती हूँ? गए जंगली चीते के बारे में ओके, बताया। आप मुझे अपना पूरा नाम और कांटेक्ट डिटेल्स बताइए। सेंटर के कर्मचारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और जरूरी सामान जमा करते हैं। स्पेशलिस्ट वेटरिनरी सर्जन डॉक्टर पीटर कॉल्डवेल को बुलाया जाता है क्योंकि सेंटर वाले चीते की हालत से अनजान हैं। सेंटर को घायल और कैद किए गए चीतों की सूचना वाले ऐसे कई फोन आते हैं। किसान चीते को हानिकारक मानते हैं, इसलिए खेतों में खुलेआम घूमने वाले चीतों को मार दिया जाता है। चीतों की आबादी तेजी से घटने के कारण उनके हमेशा के लिए गायब होने का खतरा है। चीतों को विलुप्त होने से बचाने के काम के लिए इस सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे इस सेंटर की स्थापना एन वैन डाइक ने 1971 में की थी। उन्होंने एक कैप्टिव ब्रीडिंग स्कीम शुरू की थी और आज तक 800 से ज्यादा बच्चों को कामयाबी से जीने का मौका दिया है। सेंटर की फाउंडर एन वैन डाइक को चीतों से बहुत प्रेम है और उनका मानना है कि इंसान और ये शानदार बिल्ली कुदरती और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों सालों से मानव के साथ रहा ये प्राणी वाकई प्यार करने लायक है। मेरा मतलब लाखों सालों से ये हमारे साथ रहा है और मुझे लगता है बहुत बुरा होगा अगर ये आगे चलकर हमारे साथ ना रहा तो। सेंटर में अलग अलग पिंजरों में 100 से ज्यादा चीते रखे गए हैं। इन चीतों का इस्तेमाल प्रजनन, रिसर्च, शिक्षा और पर्यटन के लिए किया जाता है, जिससे इन लुप्त हो रहे जानवरों की देखभाल का खर्च निकल सके। इन खूबसूरत चीतों के गैर कानूनी शिकार और कैद से निपटने के लिए एन वैन डाइक चीता सेंटर कैद या जख्मी चीते को बचाने के लिए सूचना देने वालों को नकद इनाम देते हैं। तरीका कामयाब रहा, लोगों के कॉल आने लगे। अपने नए किचन के लिए पैसों की जरूरत के चलते एक महिला ने कॉल किया, जिसके बाद सेंटर ने रेस्क्यू टीम को भेजा। उन्होंने कमजोर और बुरी तरह घायल चीता देखा, जिसे पिंजरे में मरने के लिए फेंक दिया गया था। उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। जख्मी जानवर को लेकर टीम वापस लौटती है। न सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसका हौसला भी टूट चुका है। उसका बचना बेहद मुश्किल है। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर डॉक्टर पीटर कोल्डवेल तुरंत काम में जुट जाते हैं। पीटर उसके क्षतिग्रस्त टेंडन्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो पहले कभी किसी जंगली जानवर पर नहीं किया गया। उसकी जान बचाने की कोशिश में 5 घंटे लगे। अब यही देखना है कि वो रात निकाल पाती है या नहीं। मामला बड़ा नाजुक है।
उसने रात निकाल ली